Hello students, today's unit 6 algebraic expression. This is first part. algebraic expression में कुछ टॉपिक्स हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. दिस इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक एज काउंटिंग नंबर्स 4, 5, 7, जितने भी आपके न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है. इस रीज़न से उन्हें हम कांस्टेंट कहा करते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स अ सिंबल which takes various numerical value is called a variables. Various numerical values that is means आपका कोई भी अल्फ़ाबेट है A, B, कोई भी वेरिएबल हो, इनकी हम वैल्यूज़ कुछ भी सपोज कर सकते हैं. 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है. इस रीज़न से हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज algebraic expressions. A combination of constant and variables connected by fundamental operations. Fundamental operations कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इन्होंने कहा कॉम्बिनेशन किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का. इनके कॉम्बिनेशन से, और वो भी कनेक्ट किसके थ्रू होने चाहिए? मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन से. उस इक्वेशंस को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है. लाइक एज 4x प्लस 9. अब देखिए यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, 9 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. तो देखिए कनेक्ट हो रहे हैं प्लस फंडामेंटल ऑपरेशन. 4x यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो आपके फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट हो रहे हैं. तो सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. सपोज करिए मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 4x² माइनस 3x प्लस 4y. इसे हम सेपरेट करेंगे द साइन प्लस और माइनस से. माइनस के अकॉर्डिंग तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग सेपरेट 1, 2 एंड 3. सो एक्सप्रेशंस ऑफ 4x² माइनस 3x. In this expressions we have 3 terms. Okay? In this expression we having 3 terms. इनको 4 टाइप्स में कैरेक्टराइज करते हैं लाइक एज दिस. Various types of algebraic expression. First is monomials. Monomials and algebraic expressions which contain only one terms. ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होती हैं उन्हें हम मोनोमिल्स बोलते हैं. लाइक एज -x, 4, -5xy, 4x, only 4x. These are also monomials. हर किसी एक्सप्रेशंस में सिर्फ और सिर्फ वन टर्म्स हैं. सो दीज आर मोनोमिल्स एक्सप्रेशंस. नाउ सेकेंड इज बाइनोमिल्स. इन एक्सप्रेशंस कंटेनिंग टू टर्म्स लाइक एज 4x प्लस y. अब देखिए इन दिस एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, फर्स्ट इज 4x, सेकेंड इज y. So these are binomials. Second is -4 -y plus z. In this terms
having or exactly two terms, so these expressions is binomials. Next is trinomials. In a trinomials having containing three terms, जैसे अभी आपको एग्जांपल्स दे रहे थे हम, उसी पैटर्न में अगर हम किसी एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमिल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्वाड्रिनोमिल्स. इन अ क्वाड्रिनोमिल्स containing four terms. In a algebraic expressions contain four terms, these are quadrinomials. Okay, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड. अब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एड. फर्स्ट इज दिस 5x, 7x minus 6x. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए क्या यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है. यस, इन ऑल टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स आर सेम. दीज आर x. सो दीज आर लाइक टर्म्स. दीज आर लाइक टर्म्स. अब लाइक टर्म्स को आप क्या करते हैं, हम दैट सॉल्व करते हैं. तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5x, जो आपके प्लस कॉमे का साइन है, इन द प्लेस ऑफ कॉमा वी पुट द प्लस सिंबल, देन कॉमा एंड नेगेटिव 7x, कॉमा माइनस दोनों है तो आप माइनस 6x. अब आप क्या करेंगे, सेम साइन है उन्हें ऐड कर दीजिए. 5 + 7 12x माइनस 6x. सॉल्व करेंगे तो आउटकम्स आएगा आपका 6x. गॉट इट. अब देखिए यही हमने सॉल्यूशन में कर रखा है. कॉमेस के प्लेस पर हमने पहले प्लस के साइन लगाए, जो सेम साइन था उन्हें ऐड कर दिया एंड देन अगेन सॉल्व 6x. दिस इज योर आंसर. बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपीज में प्रैक्टिस कीजिए. सेकंड पॉइंट, यहाँ थोड़ा सा अपॉन के फॉर्म में हमने एक क्वेश्चन देने की कोशिश की है. अब इसमें क्या कहा है, फर्स्ट इज 3/4 x² कॉमा 5x² माइनस 3x² माइनस 1/4 x². अब देखिए यहाँ पर अपॉन में 4 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 सपोज करेंगे. दिस इज ऑल्सो अपॉन, डिनोमिनेटर इज 1 and this is denominator 4. Now take out the LCM of the denominator. जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनके LCM फाइंड आउट कीजिए. LCM is 4. जब आप LCM 4 आप फाइंड आउट कर लिया, जो भी आप फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर था उसका डिवाइड करेंगे 4 में 1 का डिवाइड करिए 3 में, 1 3 = 3 इज x². सेम पैटर्न 1 था, 1 का डिवाइड करिए 4 में, 1 4 = 4, न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 = 20 x². सेम प्रोसेस आपने आगे फॉलो की. अब उसके बाद आपका जो ये स्टेप्स हैं आए, इसमें देखेंगे सेम साइन आपका 3 और 20 दोनों को सॉल्व करेंगे तो 23x² माइनस 13x² अपॉन 4. देन अगेन सॉल्व इट, 10/4 x². कट हो रहे हैं, कट कर दीजिए. दिस इज 5/2 x². ओके. वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आपकी क्लास की वीडियोस टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस 5x - 2y - 8, 8y - 7x - 9, 3 + 7y - 2x. अब यहाँ देखिए जो भी कॉमे हैं उनके प्लेस पर आप प्लस का साइन लगाएंगे और हमने वही करा. 5x - 2y - 8, कॉमा था, इन द प्लेस ऑफ कॉमा वी पुट द पॉजिटिव साइन. सेम एज राइट डाउन करा
फिर कॉमा या कॉमे के प्लेस पर प्लस का साइन और फिर हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। आगे क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व कर देंगे। 5x 7x एंड -2x। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, 5x माइनस 9x। क्यों, 5x का साइन प्लस है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव नेगेटिव ऐड करके -9x लिख दिया। आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखें तो -2y प्लस 8y प्लस 7y, तो आप लिखेंगे -2y और 7y एंड 8y 15y माइनस के 8 -9 प्लस 3, तो -9 और 8 17 प्लस 3। यहाँ सॉल्व करेंगे 5x माइनस 9x माइनस 4x प्लस 13y माइनस 14, दिस इज योर आंसर। अगर आपको कहीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास कॉल करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अदरवाइज वीडियोस को रिपीट करके जब आप देखेंगे तब भी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c माइनस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c कॉमा 5/2a 7/4b माइनस 5/6c। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो भी कॉमे हैं, कॉमे के प्लेस पर हमने प्लस का साइन लगाया है। देखिए ये स्टेप लिखा ब्रैकेट में, कॉमा था, हमने कॉमे की जगह प्लस का साइन और फिर स्टेप था उसे ब्रैकेट में यूज कर दिया, फिर कॉमा था उसे प्लस का साइन और इस पूरे पोर्शंस को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उससे पहले हमने क्या करा वो थोड़ा सा बता दें। 2a, दिस इज ऑल्सो a एंड दिस इज ऑल्सो a, तो हमने a को एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। फिर हमने ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन लगाया, फिर b था, दिस इज b एंड दिस इज b, उसे हमने देखिए फिर ब्रैकेट में क्लोज करा, फिर प्लस का साइन लगाया और c एंड दिस इज ऑल्सो c, इसे हमने फिर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इससे आपको इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब आप ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। टेक आउट द एलसीएम ऑफ 3, 4, 2 इज 12, इसे सॉल्व करेंगे सेपरेट, प्लस सेम एज यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर्स हैं 5 to 4, एलसीएम टेक आउट करेंगे, दिस इज 20, इसे सेपरेट सॉल्व करेंगे। उसी पैटर्न से यहाँ पर डिनोमिनेटर्स है 5, 3, 6, इसके एलसीएम लीजिए और सेपरेट सॉल्व कीजिए। दिस 3 का डिवाइड था 12 में करा 4, 4 2 ज़ा 8 है, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9a, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30a। सेम प्रोसेस आगे फॉलो करा आपने। जो डिजिट सॉल्व हो रही हैं उन्हें आप सॉल्व कर देंगे लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग ही, एंड देन दिस इज योर आंसर। 29/12a माइनस 31/b प्लस 13/30c। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is this, subtract. In this subtraction, first point, minus 8xy from 7xy. In the condition of from की कंडीशन में आप क्या करते हैं, सेकेंड डिजिट पहले लिखते हैं, 7xy माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -8xy
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो ब्रैकेट्स के बाहर साइन हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 7xy प्लस 8xy। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15xy। तो यही यहाँ हुआ 7xy प्लस 8xy। सेकेंड पॉइंट, x माइनस वाई फ्रॉम 4y माइनस 5x। आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न, जो फॉर्म के बाद डिजिट्स हैं उन्हें पहले लिखेंगे 4y माइनस 5x। In the place of from we put the negative symbol and then x minus y. Now open your bracket. If we have opened the bracket then change the sign in the bracket. आप फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज राइट डाउन करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इस रीजन से ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर के साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का साइन था तो आपने क्या साइन कर दिया, प्लस का साइन। ओके, नाउ लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे 5y एंड 4y एंड y, दिस इज 5y माइनस 5x एंड माइनस x, दिस इज माइनस 6x। सो दिस इज योर आंसर। थर्ड पॉइंट, x माइनस y प्लस 3z फ्रॉम 2z माइनस x माइनस 3y। सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करेंगे। फॉर्म से बाद जो डिजिट्स है उसे पहले लिखिए आपने ब्रैकेट में 2z माइनस x माइनस 3y। इन द प्लेस ऑफ फ्रॉम वी पुट द नेगेटिव साइन, x माइनस y प्लस 3z। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ 3 हटा दीजिएगा, सिर्फ z हो जाएगा आपका। नाउ 2z माइनस x प्लस 3y, सॉरी 3y माइनस x। अब देखो यहाँ ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन था तो ब्रैकेट में आपके साइन चेंज हो जाएंगे ओपन करने पर। अब जो लाइक टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर देंगे। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, सबट्रैक्ट द सम ऑफ 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर एंड माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, इन दोनों को सम करेंगे, फिर फॉर्म लगाएंगे और इन्हें सम करेंगे। तो यही मैंने करा, पहले फर्स्ट डिजिट्स लिख दी, फ्रॉम लिखा, फिर सेकंड डिजिट्स लिख दी। तो आप पहले इन्हें अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, अब ये डिजिट्स पहले लिख दी मैंने और इन डिजिट्स को मैंने बाद में लिख दिया और बीच में क्या साइन लगा दिया, माइनस का। ओके, अब ब्रैकेट्स को सेपरेट सेपरेट हम सॉल्व करेंगे। 2m एंड m 4n n प्लस 3n 3p स्क्वायर 4 माइनस p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। इसी पैटर्न से सेकंड ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। 8m 3m 5m 7n 4n माइनस 11n 6p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दिस इज 5p स्क्वायर। इसी पैटर्न से आप आगे सॉल्व करेंगे। कर दिया। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो माइनस का साइन था, ये डिजिट्स आपकी ब्रैकेट में आई थी,
ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज। अब लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व कर दिया। दिस इज योर आंसर। आपकी वीडियोस आज की यहीं फिनिश होती हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉल मी। ओके, प्लीज़ बी स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।